92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी खिड़कियां बिना किसी एड ब्रेक के। अब तो आदत सी पड़ गई थी सुषमा को हर 2 महीने के बाद एक नए घर की सफाई करने की, हर 2 महीने के बाद एक नए किराए के कमरे को घर बनाने की कोशिश करने की। आदत पड़ गई थी उसको बार बार पर्दे लगाने की, केबल वाले से इस बात पे झगड़ने की कि पुराने घर का केबल वाला तो 50 रुपए कम लेता था, कितने लीटर की पानी की टंकी के लिए कितनी देर मोटर चलानी पड़ेगी, कितने बर्तन चाहिए, सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया था सुषमा को। बस अब तो धीरे धीरे उसको अकेले रहने की आदत डालनी थी। दीदी ये टीवी का रिमोट देखो ना, अभी 15-20 दिन पहले तो सेल डाले थे और आज चल भी नहीं रहा। हाथ में रिमोट पकड़े सुषमा की छोटी बहन नंदिनी सामने खड़ी थी। 15-20 दिन पहले सब कुछ ठीक तो था 15-20 दिन पहले, लेकिन अचानक कहीं से सुषमा के मकान मालिक को पता चल गया था कि सुषमा का पति उससे अलग दूसरे शहर में नहीं रहता जैसा उसने कहा था। वो तो उसके साथ ही नहीं है 3 साल से। बस फिर क्या था, मकान मालिक के सारे सामाजिक नियम उसी दिन जाग गए और सुषमा को वो मकान भी छोड़ना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसने अपने पिता का और फिर पति का घर छोड़ा। हालांकि पति का घर छोड़ने के बाद वो पिता के घर दोबारा आई थी। ऐसे कैसे चला गया पति छोड़ के? जरूर इसी से कोई गलती हुई होगी। अपनी मां के मुंह से यह कहना काफी था सुषमा के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ने के लिए। मां ने कभी जानना ही नहीं चाहा कि असल बात क्या थी। सिर्फ एक नंदिनी ही थी जो अपनी बड़ी बहन को समझती थी, इसलिए इस किराए के नए मकान को घर बनाने में अपनी बहन की मदद करने आ गई। पर 6-7 महीने में नंदिनी की एमए भी पूरी होने वाली थी और उसके बाद उस पर शादी का दबाव बढ़ने वाला था। क्या शादी के बाद भी नंदिनी यूं ही आया करेगी? अगर उसको घर बदलने पड़े या उसको सब कुछ अकेले ही करना पड़ा तो? सुषमा पहले सवाल से निकलती और पहले सवाल का जवाब मिले बिना दूसरे सवाल में चली जाती। याद शहर में ही उसके माँ बाप का घर था, इसी याद शहर में वो अपने पति के साथ रहती थी और इसी याद शहर में वो इस किराए के मकान में रहने जा रही थी। छोटे से याद शहर ने उसकी छोटी सी जिंदगी मानो एक बड़े से तूफान में फंसा दी थी। अगर सुषमा पुराना वक्त याद करके सोचती कि ऐसी क्या गलती हो गई थी उससे, उसके भी तो वही अरमान थे जो हर लड़की के होते हैं, अच्छा घर, अच्छा पति और 2 अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा। शादी के 2 साल तक सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, पर 2 साल बाद जैसे कुछ भी ठीक नहीं था। सुषमा आज तक नहीं समझ पाई थी कि उससे कमी कहां रह गई थी। कोई ऐसे बिन बताए कैसे जा सकता है किसी की जिंदगी से? वो सुबह भी हर रोज की सुबह जैसी ही थी, लेकिन सरहाने पे खत पड़ा था, सुषमा मैं जा रहा हूं, कभी वापस ना आने के लिए। तुम माफ नहीं करोगी इसलिए माफी नहीं मांग रहा हूं। बस इतना सा लिखा था उस सुबह सुबह के खत में। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दीदी करीब करीब सारा सामान लग गया आपका, बस कुछ कपड़े बाकी रह गए अलमारी में लगाने हैं, और एक बार सुबह रसोई में फिर से झाड़ू लगा देना। वॉश बेसिन में हाथ धोती हुई नंदिनी बोली। तू आज यहीं रुक जाना नंदिनी, उदास सुषमा बोली। दीदी मैं तो सारे वक्त आपके पास रुक जाऊं, पर नंदिनी खामोश हो गई। लेकिन सुषमा उसकी खामोशी पढ़ सकती थी। वो समझ गई थी कि नंदिनी अपने माँ बाप के डर से सब कह रही थी। नंदिनी के माँ बाप, क्या नंदिनी के माँ बाप उसके माँ बाप नहीं थे? सुषमा सोचने लगी। शायद नहीं थे। वैसे दीदी एक छोटी सी प्रॉब्लम है घर में। बेडरूम में एक ही खिड़की और वो भी जाम पड़ी है। हॉल की खिड़की खोल के सोना पड़ेगा। लेकिन सुषमा नंदिनी की इन सब बातों से अनजान कहीं और ही डूबी हुई थी, और वैसे भी उसको अब ये सारे मकान एक जैसे लगते थे। चारों तरफ एक मोटी 4 दीवारी से बंद, दम घोंटने वाले, इतने बंद कि सांस की आहट भी शायद बाहर न जाए। कोई बात नहीं नंदिनी, छोड़ दे, मुझे कौन सा खोलनी है वो खिड़की, सुषमा बोली। अपने आप को पूरी तरह से हालात के हवाले कर चुकी सुषमा को शायद
बाहर की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं रखना था। पर दीदी, फिर भी घर में थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन तो होना चाहिए ना। जाम पड़ी खिड़की को खोलने की कोशिश करती हुई नंदिनी बोली। ये लड़की मानेगी नहीं, सोचती हुई सुषमा नंदिनी के पास जाने लगी। देखा, मैं भी हाथ लगा देती हूँ। सुषमा और नंदिनी ने जोर लगाया, पर खिड़की नहीं खुली। बिखरे सामान में से नंदिनी ने एक हथौड़ा उठाया और जोर देके मार दिया। जो उन दोनों ने सोचा भी नहीं था वो हो गया। कमजोर होने के कारण पल्ला एकदम टूट गया और खिड़की हाथ में थी। अब बस सरिये के 2-3 टुकड़े ही लगे रह गए थे। नंदिनी की बच्ची, क्या जरूरत थी? मना करी थी ना मैं कि कोई जरूरत नहीं खिड़की विड़की खोलने की। देख ले, अब मैं तो जानती भी नहीं कि आसपास कोई कारपेंटर कहाँ मिलेगा। कोई बात नहीं जी, कारपेंटर भी मिल जाएगा। सकरी गली में बने इस घर के ठीक सामने वाले घर की खिड़की से एक आदमी की आवाज आई। नंदिनी तो जवाब में मुस्कुराई, पर सुषमा ने देखा भी नहीं। आज ही शिफ्ट हुए लगता है आप लोग। दोबारा आई इस आवाज ने सुषमा का ध्यान उस ओर खींचा। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने मूछें बढ़ाए एक आदमी खिड़की पे बैठा था। आज ही आए आप लोग? उसने सवाल दोहराया, लेकिन सुषमा ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद अपने पति से अलग होने के बाद उसने पुरुषों के प्रति एक नजरिया बना लिया था। और वैसे भी सुषमा ने सोचा कि अभी तो जान पहचान है ही नहीं, खामखां पूछताछ कर रहा है। सुषमा कुछ नहीं बोली। वो आदमी भी समझ चुका था कि उसके सवालों को कोई अहमियत नहीं मिल रही है, इसलिए चुप हो गया, लेकिन वहीं बैठा रहा। सामान सही करते वक्त सुषमा चोर नजर से बार बार उस तरफ देखती, पर वो वहीं का वहीं था। टस से मस नहीं हुआ था। सुषमा मन ही मन नंदिनी को कई बार कोस चुकी थी, जिसकी वजह से वो खिड़की आज टूटी थी। अब इसके नाप का पर्दा भी खरीदना पड़ेगा। सुषमा ने दोबारा देखा तो वो आदमी अभी भी वहीं बैठा था। सुषमा ने फौरन एक बेडशीट उठा के खिड़की पे फैला दी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगली सुबह करीब 9 बजे जब सुषमा अपने एनजीओ जाने के लिए तैयार हुई तो जाने से पहले उसने खिड़की पे टंगी बेडशीट उतारने का सोचा। जैसे ही सुषमा ने खिड़की से बेडशीट खींची, वो आदमी हाथ में अखबार लिए उसी जगह उसी मुद्रा में बैठा था। अचानक यूं फिर से उसको सामने देख के सुषमा घबरा गई। उसने तुरंत बेडशीट को दोबारा ढक दिया। कुछ काम धाम नहीं क्या करने को इसके पास, खिड़की पे ही जमा रहता है, सुषमा ने मन ही मन सोचा। उसने हल्का सा पर्दा सरका के देखा तो वो एक टक सुषमा की खिड़की की तरफ ही देख रहा था। आज ही कारपेंटर को बुलाती हूँ, ये खिड़की बंद करती हूँ। ठीक कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि ये सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। देख लिया होगा कि अकेली महिला रहती है घर में, बस अपना सारा काम धाम छोड़ के शुरू हो जाओ। सुषमा के मन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। बिगड़े हुए मूड के साथ वो अपने एनजीओ के दफ्तर गई, लेकिन चाह के भी उसका ध्यान काम में नहीं लग पाया। बार बार वो खिड़की उसके जहन में घूम रही थी। वैसे भी अपने पति के छोड़ जाने के बाद सुषमा में पुरुषों के प्रति एक घिन सी पैदा हो गई थी। पुरुष धोखेबाज होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनको औरत का सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता। सुषमा के दिल में ये सब ख्याल आना भी काफी हद तक सही था। उसके पति ने उसके साथ जो किया था, उसके बाद पुरुषों के प्रति एक घृणा भाव आना स्वाभाविक था। आज कोई ऐसा बड़ा केस भी नहीं आया था। सुषमा को अपने एनजीओ में वक्त लगता, इसलिए उसने जल्दी घर पहुंच के खिड़की ठीक करवाने का सोचा। घर के रास्ते में पड़ने वाली कारपेंटर की दुकान पे पता चला कि अब तो काम कल ही हो पाएगा। निराश सुषमा तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। सीढ़ियां चढ़ने को ही थी कि सामने मकान मालिक दिख गया। कोई दिक्कत तो नहीं सुषमा जी? मकान मालिक ने पूछा। सुषमा का दिल तो आया कि बता दे कि सामने वाले को बोलो कि सारा दिन कुर्सी बिछा के खिड़की पे ना बैठा रहे, लेकिन फालतू झमेले में पड़ के वो इस घर को भी खोना नहीं चाहती थी। मकान मालिक को विदा करके वो अपने घर पे चली गई। घर पहुंचते उसका ध्यान बार बार खिड़की की ओर जा रहा था। उसने बेडशीट को दोबारा हल्का सा सरकाया तो देखा कि वो आदमी बैठा खिड़की की तरफ फिर देखे जा रहा था। अब तो हद हो गई है, सुषमा गुस्से में तमतमाई। माना अपने घर में बैठा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर यहीं घूरता रहे। सुषमा अकेली रहती थी, इसलिए उसको अपना गुस्सा जायज लग रहा था। उसने फैसला किया कि वो सामने वाले घर में जाएगी और इस आदमी को अच्छी तरह समझा देगी कि लगातार सारा दिन मेरी खिड़की की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है और ना ही सारा दिन खिड़की के सामने बैठे रहने की जरूरत है। वो तेजी से नीचे उतरी और उतनी ही तेजी से सामने वाले घर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पुरानी तंग सीढ़ियों से होते हुए उसने कुंडी खटखटाई।
किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुषमा ने और तेजी से खटखटाया। दरवाजे पे आहट हुई और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। सामने वही आदमी था जो खिड़की पे सारा दिन बैठा झांकता रहता था। उसे देखते ही मानो सुषमा शून्य हो गई। आत्मग्लानि से भर चुकी सुषमा ने मानो जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर दिया हो। अरे, कारपेंटर मिला नहीं आपको? व्हीलचेयर पे बैठे उस शख्स ने सुषमा से पूछा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुषमा स्तब्ध खड़ी थी। वो लफ्ज तलाश रही थी कि क्या बोले। जी, बात हो गई, कल आ जाएगा। कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? हाथों से अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा पीछे की ओर खींचते हुए सुषमा का रास्ता बनाते हुए वो आदमी बोला। सुषमा बिना कुछ सोचे विचारे अंदर आ गई। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? आदमी ने पूछा। जी शुक्रिया, सकुचाते हुए सुषमा ने कहा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? जी हाँ, 24 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट हो गया था, तब से व्हीलचेयर पर ही बैठता हूँ। पहले माँ बाप के साथ गांव में रहता था, कुछ महीने पहले ही याद शहर आया हूँ अकेला रहने। माँ बाप की सेवा तो क्या कर पाया, अपनी सेवा करवा रहा था। बस ये सोच के यहाँ अकेले रहने आ गया। याद शहर टाइम्स में मेरे आर्टिकल छपते हैं, अरुण वर्मा के नाम से। पत्रकार हैं आप? सुषमा बोली। पत्रकार नहीं, लेखक। मुझे लगता है लेखक ज्यादा जिम्मेदार होता है, इसलिए मैं पत्रकार कहलाना नहीं पसंद करता हूँ। और आप? मैं सुषमा, एक एनजीओ में काम करती हूँ। सुषमा ने मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दी। सुषमा वहां से जाना चाहती थी, पर न जाने दिल की कौन सी धमनी उसको वहां रोके हुए थी। उसको तो पुरुषों से नफरत थी। कैसे भूल सकती थी कि उसका पति उसको कैसे बीच राह में छोड़ गया था। मैं चलना चाहूंगी अरुण जी। बिना कुछ सुने और बिना कुछ और बोले सुषमा उठ खड़ी हुई और बिना अरुण से नजरें मिलाए वहां से चली गई। अरुण अपनी व्हीलचेयर को संभालता और कुछ जवाब देता, इससे पहले ही सुषमा जा चुकी थी। उसको थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन पहली मुलाकात में किसी का व्यवहार एकदम पता भी कहां चलता है। अरुण ने अपनी व्हीलचेयर को फिर से उसी खिड़की के पास टिका दिया। यही एक खिड़की तो थी जो उसको दुनिया दिखाती थी। कंप्यूटर लैपटॉप से दूर रहने वाला अरुण अक्सर इसी खिड़की के पास बैठा रहता। उसकी दुनिया यही खिड़की थी। वो अपनी आंखों से सामने की दीवार पर, सामने की खिड़की पर शब्द उकेरता और फिर वहां से उनको अपने कागज पर। अपनी शारीरिक स्थिति को उसने कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि इसको अपनी मानसिक क्षमता में बदला और आज एक काबिल लेखक बन गया था। अरुण ने अपना पेन और नोटपैड उठाया और लिखना शुरू कर दिया, पर बार बार उसके जहन में सुषमा, उसका आना और सुषमा का यूं बिन बताए चले जाना आ रहा था। सुषमा ने आने का असल कारण बताया भी नहीं था और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वो पूछ भी नहीं पाया था। पेन पैड पकड़े अरुण लिखने की भरसक कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्या था उसके मन में जो आज उसको लिखने से रोक रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगले दिन सबसे पहले सुषमा ने खिड़की दुरुस्त करवाई, मगर आज एक अजीब बात थी कि अरुण खिड़की पे बैठा नहीं था। 2-3 बार सुषमा ने झांका, पर अरुण दिखा नहीं। खिड़की भी आधी ही खुली थी। सुषमा को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सोचने लगी, खामखा में वहां से उठ के आ गई, और मैं ही तो गई थी उसके पास। बिना बात खत्म किए यूं ही आ जाना कहाँ की समझ है भला। मैं घर जाती हूँ उसके और माफी मांग के आती हूँ अपने व्यवहार के लिए। लेकिन ऐसी भी क्या जरूरत है? अगर माफी नहीं मांगूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? न मेरा कुछ बिगड़ेगा न उसका, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। ये सब सोचते हुए सुषमा अपने एनजीओ के लिए निकल पड़ी। अभी सीढ़ियों से उतरी ही थी कि पीछे से आवाज आई, सुषमा जी। सुषमा पीछे पलटी तो खिड़की पे अरुण था। सुषमा ने कुछ पल के लिए उसको देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ के अरुण के पास जाने का फैसला किया। वो थोड़ी हैरान थी कि कल के व्यवहार के बावजूद अरुण उसको इतने अपनेपन से बुला रहा है। सीढ़ियां चढ़ के सुषमा जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेज पर पहले से ही चाय के 2 प्याले पड़े थे। मैंने सोचा कल का बकाया आज पूरा कर दूं। चाय की प्याली सुषमा की ओर बढ़ाता हुआ अरुण बोला।
सुषमा ने थोड़ा सकुचाते हुए प्याली उठाई। काफी देर सिर्फ चाय पीने की ही औपचारिकता चलती रही और फिर सुषमा अचानक बोली, वो कल मैं आपसे आपकी शिकायत करने आई थी। मेरी शिकायत? व्हीलचेयर को खींच के एडजस्ट करता हुआ अरुण हैरानी से बोला, वो जब से मैं घर में शिफ्ट हुई आप हमेशा खिड़की से मेरी खिड़की की तरफ टकटकी लगाए देखा करते थे। मैं थोड़ा डर गई थी, सोचा मकान मालिक से क्या कहना, आपसे ही सीधे बात कर लेती हूँ। और आप जब यहाँ आई और आपने मुझको देखा ऐसे व्हीलचेयर पे, तो आपको लगा होगा कि अरे ये बेसहारा क्या कर लेगा मेरा। अरुण मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, यकीन कीजिए मेरा। मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, आत्मग्लानि से भर गई थी मैं। क्यों? आत्मग्लानि से क्यों भर गई थी आप? सुषमा खामोश हो गई। वो ये नहीं बोल पाए कि व्हीलचेयर पर अरुण को बैठे देख के उसको पश्चाताप होने लगा था। सुषमा जी प्लीज, आपकी आत्मग्लानि और पश्चाताप मुझको कमजोर होने का एहसास दिला रहे हैं। मेरी दुनिया ये खिड़की ही है, पर आपकी नजर में मेरी ये दुनिया शायद सही नहीं बैठी। आपका सोचना आपकी जगह सही होगा, लेकिन मुझको शारीरिक रूप में देख के उस धारणा पर जब आप अलग राय बना लेती हैं तो मुझको दिक्कत होती है। आप मुझ पर गुस्सा होने आई थी, गुस्सा होके जाती। आपने खुद पर दया करके मेरे स्वावलंबन को ठेस पहुंचाई है। ये कह के अरुण खाली हो चुके कप उठाने लगा। छोटे से कमरे में मानो सदियों की खामोशी छा गई थी। क्या सोच रही थी सुषमा अरुण के बारे में, और अरुण ने तो उसकी सोच की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। काश मेरा पति भी अरुण जैसी सोच रखता तो आज शायद मैं कुछ और ही होती। सुषमा न चाहते हुए भी यादों के पुराने लम्हे जीने लगी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अरुण, आई एम सॉरी अगर तुमको बुरा लगा, लेकिन तुम्हारे लिए उस व्यवहार का मेरे पास्ट से नाता है। मेरे पति ने बहुत बुरा किया था मेरे साथ। उसके बाद से पुरुषों के लिए मैंने एक धारणा बना रखी थी और उसी के साथ जी रही थी। पहली बार तुमको देख के लगा कि तुम भी मेरी धारणा के पुरुषों की तरह हो, लेकिन जब तुमसे आमना सामना हुआ तो मुझे लगा मैं गलत थी। हाँ, तो तुमको इसलिए गलत लगा ना कि तुमने देखा कि ये बेचारा तो व्हीलचेयर पे बैठा है, ये बेचारा कहां से गलत होगा। मेरी एक व्हीलचेयर ने तुम्हारी धारणा को बदल दिया और मैं अच्छा बन गया। सुषमा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता था, और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन हर पुरुष को उसी तराजू पर तौलना नहीं ठीक है ना। सुषमा को लगा मानो वो कई साल से गहरी तपस्या में चली गई थी और अरुण की बातों ने उसकी ये तपस्या भंग कर दी है। वो उठी और वहां से जाने लगी। इस बार अरुण ने नहीं रोका। सुषमा चाहती थी कि अरुण उसको पीछे से आवाज लगाए, रुकने को कहे। पहले दिन के मुकाबले वो सीढ़ियां भी धीरे धीरे उतर रही थी। अरुण के घर से अपने घर तक का सफर उसको बहुत लंबा लग रहा था। 2 खिड़कियों के बीच इतना बड़ा फासला होगा उसने सोचा नहीं था। सुषमा फौरन घर गई। ऑफिस जाने का प्लान तो वो कब का कैंसिल कर चुकी थी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। मां, मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे पति ने एक दिन फैसला किया था कि वो मुझको छोड़ के जाना चाहता है, और वो चला गया। इतना कायर था वो कि न तो जाने से पहले मुझको बताया कि कहां जा रहा है, और न जाने के बाद कभी बताया। आज से पहले भी बहुत बार आपको बताने की कोशिश की, पर आपने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। तभी फोन के कटने की आवाज आई। पता नहीं किस तरफ से कटा था फोन। सुषमा ने जितना बताना था, जितना समझाना था, समझा दिया था। उसको अब इस बात का गम नहीं रह गया था कि उसकी मां उसको ही गलत समझती आई है। उसने फौरन खिड़की का दरवाजा खोल दिया। अरुण सामने वहीं बैठा था। दोनों की नजरें मिली। सुषमा ने मानो आंखों आंखों में अरुण का धन्यवाद दिया। सुषमा हवा को अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। वो पूरी दुनिया से बात करना चाहती थी, नए रंग भरना चाहती थी। पहली बार उसको पूरेपन का एहसास हो रहा था। उसको जैसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो हर लम्हे को पूरी तरह जीना चाहती थी। उसको लग रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार एक नई दुनिया मिल गई थी, एक नई खिड़की खुल गई थी। बस इतनी सी थी कहानी।